अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दोस्तों ज़्यादा देर कैमरे में इसलिए नहीं देख सकता कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है और धूप बहुत शदीद किस्म की धूप है। इसकी वजह से मैं कैमरे के सामने ना देख नहीं पा रहा हूँ और इसलिए बार बार अपनी नज़रें नीचे कर रहा हूँ या आँखों के ऊपर हाथ रख रहा हूँ ताकि धूप से बच सकूँ। धूप है दोस्तों, बहुत बहुत कोई क्लास की धूप पड़ी हुई है। इस वक्त गर्मी है बहुत शदीद किस्म की। ये अच्छा है कि हल्की फुल्की हवा चल रही है। दोस्तों कराची में गर्मी का एक ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, गर्मी में बेनिफिट रहता है कि कराची के आसपास जो है ना समंदर है बहुत ज़्यादा। कराची तकरीबन 3 तरफ तो समंदर से घिरा हुआ है, सिवाय एक साइड को छोड़ के जो कराची से बाहर जाती है हैदराबाद वाली साइड, बाकी तीनों तरफ कराची का समंदर ही समंदर है। तो समंदर के होने की वजह से एक बेनिफिट ये रहता है कि गर्मियों में कराची की एक तो शामें ठंडी हो जाती हैं, रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, लेकिन दिन में भी कहीं ना कहीं हवा चलती रहती है। बिल्कुल ही लू या हब्स नहीं होती, वो ओकेजनली कभी कभार हो भी जाती है। तो दोस्तों अभी जो सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो प्योरली आपके क्वेश्चन और आंसर्स की होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, तो उस्ताद जी से जो है ना आज आपके क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम वाकई आपके क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उन्हें हम कंसीडर भी करते हैं। तो चले दोस्तों उस्ताद जी की तरफ मुतवज्जह होते हैं और आपके सवालों के जवाब उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद जी आज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम शो किसी कबूतर का नहीं करवाया करेंगे और उस सेशन में हम सिर्फ अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस का आंसर लिया करेंगे। तो उस्ताद जी हमारे पहले जो दोस्त हैं ये हैं लतीफ़ अहमद साहब, और ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रसोली का इलाज बताएं। रसोली जो एक तो पक्की हो जाती है उसका तो ऑपरेशन से इलाज होता है। नहीं, दूसरी चीज़ उसको अगर ताज़ी है तो देसी लहसुन काट के उसको 1 महीना रोज़ाना देसी लहसुन खिलाएंगे, रसोली ख़त्म हो जाएगी। देसी लहसुन से देसी लहसुन से एक पीस लिए सेंटर से काटे, सुबह नहार वो उसको खिलाएंगे। ठीक, और कितने दिन तक? 1 महीने में राइट। ठीक मेरा हो आजमाया हुआ। अच्छा ठीक। और बाबर अली अब्बास भाई हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि अप्रैल और मई में पक्की परखों में लो फ्लायर कबूतर के मुतबादिल अच्छी सी बादाम वाली कोई खुराक बताएं। यार बादाम वाली खुराक अब बहुत ज़्यादा साइंस आगे चली गई है। अब ये बहुत पुराने उस्ताद ही बादाम शदाम करते हैं, वरना डायरेक्टली मिनरल्स दिए जाते हैं। B12 हो गया, इस तरह का बहुत सारे आइटम है, लाइलोविट सिरप है, ये हर चीज़ पूरी कर देता है। लेकिन अगर खाली बादाम ही इस्तेमाल करने पक्की पड़कों में, तो अगर आपका कबूतर 6 घंटे उड़ रहा है तो उसको 6 बादाम दें, यानी भिगो के ना। अब ये थोड़ा सा सिलसिला थोड़ा लंबा हो जाएगा। 6 घंटे से जो कम उड़ रहा कबूतर उसको बादाम देने ही नहीं। ठीक। फर्कों के अंदर आपने जब उसको लेना है तो आपने 8 घंटे उड़ रहा है तो उसको 8 बादाम, 10 घंटे उड़ रहा है तो उसको 10 बादाम छील के सी कबूतर जो है ना, 1 दखनी मिर्च डाले 8 या 10 बादामों में। सही। 1 दखनी मिर्च डालें और 1 खजूर लें। खजूर को कम अज़ कम आधा घंटा भिगो के, तकरीबन 8 कबूतरों की खुराक बता रहा हूँ मैं ये, तो उसमें आधी खजूर आपने डालनी है छिलका उतार के। सही। फिर फी कबूतर 5 दाने 2 घंटे भीगा हुआ 4 मगज़ लाजमी डालें। ठीक। 4 मगज़ 2 घंटे भीगे हुए, फी कबूतर 4 दाने 4 मगज़ डालें। और फी कबूतर भुना हुआ 2 चने के दाने डालें। सही। वो उसको अच्छा सा करल करें, मिक्स करें। फिर फी 2 कबूतर 1 मुनक्का, सही। ये भी कूटे उसमें। ठीक। अब इसकी जो गोलियां बनेंगी, लोग हलक में डालते, कोशिश किया करें छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना के ना, फेंक तो दें। कबूतर को इधर उधर इधर उधर दौड़, तो उसका हाजमा भी सही रहेगा और कबूतर जो है ना वो खुराक हाजम भी कर देगा। तो आप ये जो मैं दौड़ाने का तरीका बोल रहा हूँ कि खुद खाएं। आपके मुंह को प्यास लगी हुई है या आप जो चबाते हैं वो जायका आपको ज़हन को तस्कीन देता है, वो अंदर जाता है, वो फटाफट लगता है। आप हलक में डाल देते हैं तो उससे थोड़ा सा जो है ना वो कबूतर को पेट तो भर जाता है, लेकिन उसके गले की और बाकी दिमाग की तस्कीन पूरी नहीं होती। बाकी आगे आप देखें।
सही हो गया। अच्छा, ये कोई हीरो सरकार है हमारी, तो ये कहना चाह रही कि उस्ताद जी 3 पर एक जैसा बनाने के लिए कबूतर में कौन से पर शामिल करने चाहिए जोड़े में? ये है ही असल कबूतर वही है, ये बनाने बनते नहीं, ये बने हुए कबूतर हैं। पुराने ओल्ड जितने कबूतर हैं वो असल कबूतर जो अच्छे थे, जिनमें रामपुरी हो गए, चंदा खानी हो गए, ये बाजरे हो गए, ये सब के ज़्यादातर जिनमें गजरे भी थे, 4 पर बराबर थे। अब तो 4 नहीं मिलते, 3 मिलते। अच्छा, तो ये बनाने नहीं पड़ते, ये ब्लड ही बना हुआ है। मज़ीद आगे इनसे बन जाते हैं फिर। हाँ अब मज़ीद आगे आपने 8वां बड़ा करना है या 9वां 10वां बड़ा करना है तो वो हम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जो असल कबूतर थे वो थे, ये बड़े कबूतर थे, 4 पर के, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 पर के उनके बराबर होते थे। लेकिन उनकी परवाज़ कम थी, साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो फिर इनको ये हमने मॉडिफाई किया हमारे पाकिस्तान के उस्तादों ने, तो इनके साइज़ों को छोटा कन्वर्ट किया। अच्छा, इन्हीं हीरो सरकार ने एक सवाल ये भी किया है कि अच्छा जोड़ा लगाने के लिए कौन कौन से पॉइंट होना ज़रूरी है। तो भाईजान आपको पहले तो मैं ये रिप्लाई कर दूं कि हमारी बंच ऑफ वीडियोस ऐसी हमने अपलोड की हुई है जिसके अंदर हमने जोड़ा लगाने के तरीके बताए हुए हैं। तो बेहतर यही होगा कि क्योंकि देखिए अगर हम आपके हर सवालों की इस तरह जवाब देते रहे ना तो सिर्फ जोड़ा लगाने के लिए क्या क्या पॉइंट ज़रूरी है इसके ऊपर तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आराम से लगेगा। ये आराम सुकून की वीडियो है और इसके ऊपर पूरा एक सेशन हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला फिर कभी हमने जो है आपके इस जोड़ा लगाने वाले पॉइंट के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस के ऊपर हम पूरी एक तफसीली वीडियो दोबारा बना देंगे। अब बताइए, मैं आपको छोटा सा बताऊँ। अब इन्होंने पूछ लिया जी कि जोड़ा लगाने का अच्छा तरीका बता दो। बिल्कुल, पॉइंट कौन कौन से हों? हमने पॉइंट बता दिए। अब वो पॉइंट में भी कुल्ले की जब बात आएगी, हड्डी बॉडी की बात आएगी, तो आप बोलोगे कि सियालकोट का कबूतर उधर का हड्डी पर अलग है, लाहौर हड्डी पर साइज अलग है, कराची हड्डी पर साइज है। तो ये हर इलाके के हिसाब से जो है ना ये देखना पड़ेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा अच्छा, लेकिन इसके ऊपर कम से कम घंटा सवा घंटा ये जो है ना हर इलाके के लिए बहस होगी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ताला हीरो भाई कोशिश करेंगे। आप शायद बांग्लादेश से, मेरा ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने अपनी किसी एक वीडियो में लिखा भी था कि आप बिल्कुल आप बांग्लादेश से ही हैं। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपके इस पॉइंट के ऊपर ना हम एक तफसीली वीडियो बना देंगे। अदरवाइज तो इनको व्हाट्सएप नंबर दे दें, उस पर आराम से एक एक पॉइंट इनको समझा दें। नहीं तो हम ऐसा करेंगे ना उस्ताद जी, किसी एक दिन जो है ना कंप्लीट सेशन इसी बात के ऊपर बना देंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं अच्छा जोड़ा लगाने के लिए। बाकी ये कि आप हमारी पिछली वीडियोस में से कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियोस जो है ना चैनल पे पीछे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ वो वीडियोस मिल ही जाएंगी। और यह है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब टाइम हम अपनी वीडियोस बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के ऊपर पूरा एक तफसीली जो है ना एक वीडियो बनाएं, क्योंकि ये कोई छोटे 1-2 मिनट का तो जवाब इसका बन ही नहीं सकता है। ये पूरी एक लंबी राम कथा जो है वो हमें आपको सुनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, बल्कि आपको समझानी भी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पूरा तफसीली एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। अच्छा उस्ताद जी, ये हमारे इकबाल भट्टी साहब है, ये कहते हैं कि माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस्ताद जी, मैंने ऐसे कबूतर बनाने हैं, आप मेरी रहनुमाई करें। मैंने ऐसे कबूतर लेने के लिए क्योंकि 15-15 हज़ार रुपये की भी जोड़े ख़रीदे हैं, ठीक है, और 2 साल से कबूतर रखे हैं। जनाब आला आपको सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो उस्ताद जी ये एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि जो कबूतर आपने अपने एक वीडियो में दिखाए थे, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे कबूतर जो है बड़े महंगे मिल रहे होते हैं। तो ठीक है, आप एक काम ये करें कि हम आपको ना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे अपना, तो हम जिन कबूतरों का शो करवा रहे होते हैं तो उन कबूतरों में से अगर आपको कोई कबूतर पसंद आए तो आप व्हाट्सअप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हो साजी? बिल्कुल। चलें जी। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारे एक भाई हैं अरमान ख़ान, ये कहते हैं कि पंजाबी कबूतर ही क्या पट्टी वाले हैं, पंजाब के कबूतर क्या पट्टी वाले हैं? उस्ताद जी से इसके बारे में मुकम्मल वीडियो बनाएं प्लीज़। पंजाबी कबूतर बेसिकली आप इंडिया के कबूतर की बात कर रहे हैं, और पंजाबी कबूतरों को दरअसल वो लोग ज़्यादातर मद्रासी बोलते हैं। तो जो मद्रासी या पंजाबी कबूतर हैं वो प्योर पट्टी वाले नहीं हैं, वो रेशर कबूतरों से तकरीबन बने हुए कबूतर हैं वो। तो उनकी परवाज़ें जो हमारे पट्टी वाले कबूतर हैं उनके मुताबिक नहीं है। हमारा कबूतर 24-24 घंटे उड़ता है,
वो 10 घंटे फिर जाए तो उनको सलाम करनी पड़ती है। ये मलवाई कबूतर वही पंजाबी होते हैं, मलवाई कबूतर जिनको कहते हैं, वो मकोए होते हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर। कोई मद्रासी बोलता है, कोई मलवाई बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, मकोई नहीं पट्टी वालों को बोलते हैं, ये नीचे नीचे फिरते हैं। हाँ है पट्टी वाले ही ना। वो इनके एक इमरान नाम का कोई बंदा है, यूट्यूबर है, वो अक्सर वीडियोस बनाता है कबूतरों की बहुत ज़्यादा, इंडिया में मैंने देखा है। एक तो वो तो एक तो वो टोंग टोंग करके कुछ नाम है ना, एक एक तो जयपुर टोंग जयपुर टोंग वाले, एक तो जयपुर टोंग वाले, उसके अलावा एक इमरान भाई भी हैं, वो अक्सर वीडियोस बनाते हैं, यंग सा लड़का है। तो वो अक्सर जो है ना ये मलवाई कबूतर, पट्टी वाले कबूतर, वो जर्चों का शौक रहा होता है, जर्चे और मकोयों का भी। इंडिया वाले जो हैं देखे वो हमारे पट्टी वालों से भी बहुत पीछे हैं, और वो बेसिकली काबलियों में भी बहुत पीछे। क्यों? उन्होंने उनके पास वही जद है, उसके उस्ताद ने दे दिया, प्योर ब्रीड रखी हुई है उन्होंने। तो वो जो मलवाई वो भी कबूतर है ना, मेरे इंडिया में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है, तो वो बोलते हैं उस्ताद ये कबूतर हम उड़ाते हैं तो ये 7-8 घंटे तक बड़ी बहादुरी से वो मतलब कोई हो तो बहादुर कबूतर है जो 8-9 घंटे फिर जाता है। तो बेसिकली उनकी जो शक्ल ही है ना, जो जिसामत है, वही तकरीबन गोलों से मिलती है। अच्छा सही। अच्छा, और यही अरमान भाई जो है, वैसे कि ये अरमान भाई खुद भी इंडिया से ही हैं, ये पूछ रहे हैं टुकड़ी वाले कबूतर कौन कौन से होते हैं। तो अरमान भाई टुकड़ी वाले कबूतर अगर कराची में हम गिनाने लग जाए ना आपको, तो टुकड़ी वाले कबूतरों की जो है तकरीबन कोई 150 नस्लें इस वक्त कराची में अवेलेबल है। तो हम तो टुकड़ी वाले कबूतरों के बारे में आपको कोई मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाल बता हमारे आस पड़ोस में टुकड़ी वाले कबूतर उड़ते ज़रूर हैं, जिनमें गागरे हैं, काबरे हैं, चितकबड़े हैं। घाघरे जो है ना इस वक्त इन सब कबूतरों के बाप है, रेसर तो है ही है, रेसर है, गागरे हैं, बिल्कुल जो है ना वो बड़े मजबूत कबूतर। और कलपोटिए भी हैं उस्ताद जी, गोलों में बड़े प्यारा उड़ते हैं। अच्छा, और यही साहब कहते हैं, मतलब अरमान भाई कह रहे हैं कि पट्टी वाले कबूतर और पंजाबी कबूतर और मलवाई कबूतर एक ही नस्ल है या अलग अलग नस्ल है। तो अरमान भाई आपको जवाब उस्ताद जी दे चुके हैं कि है ये एक ही नस्ल है, सब एक ही नस्ल है, लेकिन पट्टी वाले वहाँ कुछ उस्तादों के पास ओरिजिनल हैं, इसमें पता नहीं क्या है, वो बाबा नाम है उनका, वो बुजुर्गों के सिख हैं, उनके कबूतर बहुत अच्छे हैं। और अब हमारे नेक्स्ट जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि उस्ताद जी फ़कीर गुल बैंगनी गर्दन वाले, मेरे दोस्त ये बैंगनी गर्दन लिख के आपने जितनी बड़ी डिमांड कर दी है ना तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये बैंगनी गर्दन जो होती है ना, बैंगनी गर्दन, तो ये तो उस्ताद जी मेरे ख्याल में कोई 100 में से एक ढूंढनी पड़ती है शायद। सबसे पहले होंडा की मोटरसाइकिल आई, बिल्कुल 70 आई 125, लेकिन वही 70 जब हर कंपनी ने बना ली है। इसी तरीके से ये जो फ़कीर गुल है ना, ये भी मैंने दिखाए हैं, जब यही है 2-3 ही कबूतर हैं, फिर आगे मॉडिफाई किया गया, इनमें काले मुँह वाले डाले गए हैं, तो जाके ये बैंगनी गले आए हैं इनके, वरना फ़कीर गुल में बैंगनी गला नहीं होता, काले मुँह वाले डलते हैं तो ये बैंगनी गला आता है। अच्छा उस्ताद जी, एक हमारे दोस्त नहीं है हम तुम, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये बैंगनी उस्ताद जी, अच्छा मैं एक मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा था कि बैंगनी कबूतर, बैंगनी गर्दन जो है बेसिकली इसकी जद रामपुरी है, रामपुरी फिरोजपुरी, तो फिरोजपुरी की तो जद खुद भी वैसी रामपुरी की बिगाड़ ही है ना, फिरोजपुरी। तो फिर मुझे ये बताएं कि फ़कीर गुल में जो बैंगनी गर्दन आती है या टेडियो में जो बैंगनी गर्दन आती है, तो क्या पीछे जद ये लगी हुई है? मतलब फ़कीर गुल अगर बैंगनी गर्दन का फ़कीर गुल कबूतर है तो मतलब उसके पीछे लामहला कहीं ना कहीं रामपुरी का हाथ है। सही दे सुन लिया दोस्त आपने कि बैंगनी गर्दन की जद जो है ना बेसिकली वो रामपुरी कबूतर है या फिरोजपुरी कबूतर है। तो अगर आपने फ़कीर गुल कबूतर किसी के पास बैंगनी गर्दन के देखे तो समझ जाए पीछे यही कोई कारस्तानी हुई है उसके पीछे। अच्छा उस्ताद जी, एक दोस्त है हमारे हम तुम करके इनकी आईडी बनी हुई, कहते हैं कि बाजरई बहुत तरह के हैं, ओरिजिनल और मिक्स बाजरई कबूतर की पहचान क्या है और इनकी परवाज़ कैसी है? इंडिया में बाजरई कबूतर उड़ते हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ किया जाता है, पाकिस्तान में इनका शौक़ और परवाज़ क्यों कम है? बाजरई कबूतर देखिए जी, बाजरई कबूतर बहुत उड़ते हैं, चलो हम भी मान लेंगे जी, आपकी बात भी मान लेंगे, जिनके पास हैं हमारी उनसे भी बात होती है, जिनके पास बाजरई हैं। तो हमारे इधर अक्सर होटलों पे बैठ के तो जिस कबूतरबाज को भी देखो ना तो उसका कबूतर शाम से पहले बैठता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बेसिकली आप लोगों के बाजरी हैं, जो हमारे पाकिस्तान वालों ने उन्हीं को कंसिडर किया हुआ है,
तो उनका उड़ने से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कुछ कबूतर बाजरियों में ऐसे हैं जिनमें देवबंदी हो गया, देवबंदी जिस कबूतर में लगेगा, मोतियों वाला जिस बाजरी में लगेगा, उनमें परवाज़ आ जाएगी। सही। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कबूतर हैं ये, ठीक। वो गोश्त वाले कबूतर हैं ये। तो ये 4 घंटे 3 घंटे अक्ल बहुत है, मजबूती बहुत है। सही। लेकिन इनके अंदर जो है ना परवाजी साइज और वो परकुंदा उसका वो बनाना पड़ता है। तो मैंने अक्सर जो वीडियो जो टोंग पिजन की वो देखता हूँ ना मैं, साबर भाई की, तो उसके अंदर वो कबूतर सारे हमेशा परकटे ही दिखाए हैं, किसी का एक कभी बाजरी उड़ता हुआ नहीं दिखाया। अच्छा चले। अच्छा उस्ताद जी, ये हमारे जोजो भाई हैं, जोजो के नाम से आईडी बनी हुई, कहना चाह रहे हैं कि कौन सी ब्रीड प्योर हालत में सबसे ज़्यादा टाइम और देती है हाई फ्लायर में? बटेरों में इससे ऊपर कोई कबूतर ही नहीं है। अच्छा, बटेरे? बहुत ही लाजवाब कबूतर है। जिस घर में बटेरा है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जानवर की बात कर रहा हूँ। तो उस्ताद जी ये बताइए कि बटेरे कबूतर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हाई फ्लायर बटेरे हैं, तो फिर ये वादियों में सब बटेरे क्यों नहीं उड़ा लेते? होंगे तो उड़ाएंगे। लेकिन मैंने बटेरे, अगर मैं अपनी बात कहूँ ना, मुझे नहीं पता व्यूवर्स का एक्सपीरियंस क्या है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो किसी की भी, जैसे उस्ताद मलिक बाबर हो गया, अच्छा, और उस्ताद जो है वो, इनकी बात ना करें, ये लोग एक खेल के लोग हैं। ये एक मियां नज़ीर का है, एक चौधरी साहब का है, एक वो फलाने का है, ये उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इमरान बकर मंडी वाले और उस्ताद मुंशी करके कुछ है उनका नाम, मुंशी मोस्तजब ऐसा कोई नाम है उनका, और एक इमरान बकर मंडी वाले, ये तो अपने जितने कबूतरों का भी शो करवाते हैं, मैं इनकी कंटिन्यूस वीडियोस देखता हूँ, तो किसी भी वीडियो में इन्होंने कभी कोई बटेरा कबूतर दिखाया ही नहीं, ना जोड़ों में दिखाया, ना बच्चों में दिखाया, ना उड़ने वालों में दिखाया। नहीं दिखाएंगे ना, नहीं दिखाएंगे भाई। अब टैडी के पीछे बटेरा नहीं है। बिल्कुल है, 100% वालों के पीछे बटेरा नहीं है। तो क्रॉस करके एक नई नस्ल बना के उड़ाइए ना, प्योर हालत में बटेरे। मेरा भाई आज से 20 साल पहले मैं गढ़ सियालकोट में इन कबूतरों का, तो आपसे काले मुंह वाले बटेरे, शेखों वाले, ये सारे शेख चुन चुन के आपसे ले गए हुए हैं। अच्छा। और जिनके पास है, मैं नाम बता दूंगा, उन 3 गिरोह में चले जाओ, 2-2 लाख रुपए लगाओ, एक कबूतर नहीं देते। जानवर है ना। उसमें अहमद कंबर लाजमी होगा। अहमद कंबर के पास में बहुत आला कबूतर है, सब यहीं से लेके गए। नहीं, वो तो अपनी वीडियो में खुद भी उन्होंने इकरार किया हुआ है कि मैं भट्टी के घर से, शेख वकील के घर से भी यार सारे बटेरे वो लेके गया हुआ, खुद बताता है ये बटेरा मेरा फलां, तो ये इसने इतनी उम्र हो गई, तो यूं ये सब कुछ अच्छे लोग हैं जो वो ये इसको बोलते हैं, वरना लोग सियालकोटी कबूतर को दबाने की करते हैं। अच्छा। किसी को इख्तलाफ हो मेरी राय से तो मैं माजरत चाहता हूँ। कबूतर सब अच्छे हैं, कसूरी भी अच्छे हैं नहीं, सही, टैडी बहुत अच्छे हैं नहीं, बिगाड़े हैं लेकिन असर नहीं है। बढ़िया बोलो। चलें, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हैं ये हमारे दोस्त हैं, कोई लोकी सीज़न नाम से आईडी है, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत सर्च किया है बट जवाब नहीं मिलता। मैं एक न्यू शौकीन हूँ, उस्ताद जी से पूछें कि कुछ लोग बोलते हैं कि टेडी पर आ गया, फिरोजपुरी पर, सियालकोटी पर आ गया है, पर होता कैसा है, किस कलर का होता है? यार मेरे ख्याल से उस्ताद जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेडियों में फिरोजपुरी और सियालकोटी पर जो कहते हैं कि ये टेडी पर है, फिरोजपुरी पर है टेडी में, और सियालकोटी पर है, तो ये उसकी पहचान क्या है? बेसिकली सियालकोटी जो कबूतर, अब मैं आपको पूरी तफसील थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि जो सियालकोटी कबूतर हैं, कहने का मकसद है कि जो सियालकोटी कबूतरों को बनाने वाले मेकर हैं, जिन्होंने इनकी मेरा ख्याल अपना लाती है, फ्रांस से कबूतर लाए गए, और वो लाने वाले हैं दीवान साहब, मरहूम अल्लाह उनको जल्ला नसीब करे। मेरे ख्याल में हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वैसे अपनी एक वीडियो में। तो मेरी जो बात का निचोड़ होता है, कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं, ये फ्रांस से कबूतर आए हैं तो इनसे बहुत सारा सियालकोटी कबूतरों को, इन कबूतरों को मेंटेन किया गया है, और फ्रांसा एक इंतहाई लाजवाब कबूतर है, जो उनको पता नहीं, मुझे मेरा ख्याल से फ्रांस से आया था या कहाँ से आया था, तो उनका नाम फ्रांसा पड़ा।
तो दीवान साहब के पास जो कबूतर थे उन्हीं से मॉडिफाई कर करके ये चूहे भी बन गए, बटेरे भी बन गए, 35 साले भी बन गए, अल्ली वाले भी बन गए, काले मुंह वाले भी बन गए। सियालकोटी काले मुंह वाले और इंडिया के काले मुंह वालों में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। तो कहने का मकसद है कि इनका जो आप पर का वो पूछ रहे हैं रंग क्या होता है ना, तो 1 मिनट में इनको थोड़ा सा बिल्कुल खोल बिल्कुल दें। बिल्कुल। अक्सर मैं अपनी वीडियो में यार बोलता हूँ, ये रॉयल पर है, ये आ जाएगी ठंडी से कलर देख लें। ये फिरोजपुरी का और लाइट एश कलर जो होता है हल्का हल्का सा, जितना एच कलर होगा उतना प्योरिटी में आ जाएगा। सही। अब इसकी छाप का कलर भी अलग ही होता है। ये इनके बाकी पर आते हैं, बीच में ये पर एक आ जाता है। ये सही हो गया। इसे रॉयल पर कहते हैं ना अक्सर, ये रामपुरी में चंदा खानियों में भी निकलता है। रॉयल पर बोलते हैं। इसकी आंख दिखाएं जरा इस कबूतर की, ये वाली। ये जामनी गले वाले हैं ना, जो मेरा टैडी भी बनाता हूँ, फिरोजपुरी भी बनाता हूँ। अरे आंख दिखा दे, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा कबूतर है। और तो कुछ अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, एक हमारे भाई हैं हम तुम की आईडी है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया है कि क्या बटेरे अली वाले कबूतर में बटेरा पर है? बिल्कुल है। अली वाले बाद में बने, बटेरे ज़्यादा। बटेरे तो जद है ना, और अली वाले बाद में बने। तो दोनों में वैसे फ़र्क क्या हो सकता है अगर मैं दोनों को साथ खड़ा कर दूं? अली वाले थोड़ा गहरे गले के आ जाते हैं, उनमें ज़रा फांटे आते हैं, पूरी लड़ी नहीं आती, फांटे आते हैं। और बटेरों में लड़ी मारते हैं, बटेरों में मत्था पूरा और लड़ी खुली होती है। और टेडियों में भी अक्सर ऐसा होता है। अक्सर जब गहरे गले से डालेंगे तो वो लड़ी जो है कहीं में लड़ी बन जाती है, वरना ज़्यादा कांटे बनना शुरू हो जाते हैं। हल्के से कांटे कान के नीचे आ जाते हैं। जैसे देखे ना ये कांटे, हाँ बिल्कुल, ये कान के नीचे छोटा कांटे। सा कांटे, ये पूरी कांटों की एक फहरिस्त होती है। सही। चलें उस्ताद जी, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, आपके सवालों के जवाबात हमने आज सेशन अपना पूरा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप मज़ीद फर्दर आपके दिल में और आपके जहन में जो आप क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए, ताकि जो है वो हमारे यहाँ आने का जो मकसद है, हमारे चैनल बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपकी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका रिस्पांस फिर कम होने लग गया है और कुछ वीडियोस जो पिछले दिनों अपलोड हुई हैं उनके बिल्कुल बहुत कम व्यूज़ आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे होते हैं और जितनी मेहनत से मैं यहाँ आता हूँ इतनी दूर उस्ताद जी के पास आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको शौक कराने के लिए, तो उसका रिस्पांस भी अच्छा आना चाहिए। तो चले दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।